सुंदरता किस काम की इस जंगल में, मेरी इतनी सुंदर युवान अवस्था किस काम की इस जंगल में, अपने विचारों को मनन चिंतन कर रही थी। तभी एक जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति जो मांस का आहार करे, मदिरा का आहार करे और जो गलत विचारों में पड़ा रहे, ऐसे गलत व्यक्ति ने उस सोमनी को देख लिया। सोमनी को देखा और देखकर उसने देखा कि बड़ी सुंदर है, तो बड़ी आकर्षणता है इसके अंदर, बड़ी सुंदर है ये। सोमनी को बुलाया उसने। सोमनी जाने को तैयार नहीं, क्योंकि दिखने का अच्छा नहीं था, बुरा लग रहा था, बड़ा भयंकर था, डरावना था। सोमनी उससे भागी, वो पकड़ कर लेकर आया, अपने भवन में रखा। सोमनी भूख से बिलक रही थी, उसने भोजन दे दिया। उसने किया, थोड़े थोड़े समय के बाद उन दोनों का स्नेह बढ़ा, दोनों ने प्रेमवश आनंद में विवाह कर लिया। अब सोमनी भी उसके जैसी हो गई, जैसे वो मांस का आहार करता है, सोमनी ब्राह्मण की बेटी होकर भी मांस का आहार कर रही है। जैसे वो मदिरा का पान करता है, सोमनी मदिरा का पान कर रही है। वो जैसे जैसे वो गलत विचारों में पड़ा हुआ था, सोमनी वैसे वैसे विचारों में पड़ती चली गई। समय बीतता 1.5 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए। एक दिन पत्नी सोमनी भी मदिरा का नशा कर कर धुत थी और पति भी मदिरा के नशे में कहीं चले गया था। ये ढूंढने के लिए गई पर पति मिला नहीं, इसको मिला नहीं। क्या करा जाए, क्या करूं, पति नहीं मिल रहा, नशे में धुत। वापिस आ गई, रात्रि का समय था, प्रकाश नहीं था, जंगल ही जंगल था। इसके दो जगह पर इसने स्थान बनाकर रखा था। एक स्थान पर गाय को बांध कर रखती थी दूध के लिए, और दूसरा स्थान था जहां बकरी और भेड़ को बांध कर रखती थी आहार के लिए। ध्यान नहीं रहा, रात को लगी भूख और ये इसको जाना था, बकरी और भेड़ बंद थी उस स्थान पर पहुंच गई। ये गाय के स्थान पर गौशाला में, इसको ध्यान नहीं, हाथ में खड़क दी, भूख लग रही थी, तलवार लेकर पहुंच गई और तलवार लेकर इसको लगा कि यही बकरा है। जानकर, एक बकरा जानकर उसने गाय के बछड़े को तलवार से काट दिया। काटा, खींचती खींचती अपने कमरे में, अपने कक्ष में लेकर आ गई। कक्ष में लेकर जो आई और आने के बाद में उसने जो थोड़ा सा प्रकाश में देखा कि मुझसे गलती हो गई, बकरे की जगह ये गाय का बछड़ा मर गया और उसके मुख से निकल गया शिव शिव। उसके मुख से निकल गया 2 बार। क्या निकला है, जम के बोलो जरा, शिव शिव। मुख से निकल गया शिव शिव, 2 बार निकला मुख से। नशे में है, शुद्ध नहीं है। 2 बार मुख से शिव शिव निकल गया, नशे में, शुद्ध नहीं, शुद्धता नहीं है उसको बिल्कुल भी। बछड़े का ही मांस खा गई। समय बीता, 15 दिन निकले और 15 दिन निकलने के बाद ये ढूंढने के लिए अपने पति को गई और मालूम पड़ा शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग के कारण बस तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दी। और प्राणों को त्यागी तो मरने के बाद एक चंडाल के घर में जन्म ले ली। चंडाल के घर में जन्म ली। जन्म लेने के बाद ये जैसे ही जन्म ली, इसकी आंख की रोशनी चली गई, अंधी हो गई है। शरीर में एक रोग हो गया जिसके कारण ये कोड़ी हो गई। कोड़ी तो हुई, अंधी तो हुई, साथ में जिस माता पिता ने जन्म दिया था वो माँ बाप भी मर गए। अकेली घर में पड़ी हुई है, अकेली। तड़प रही है, बिलख रही। अब जरा विचार करिए, गाय का बछड़ा गाड़ी की टक्कर से भी अगर मर जाता है तो व्यक्ति को मरे हुए कुत्ते के अंदर जो इल्लियां पड़ती हैं उस इल्ली का जन्म लेना पड़ता है।
जरा ध्यान दीजिएगा। गाय का बछड़ा, गौ माता गाय का बछड़ा, अगर मान लो गाय का बछड़ा गाड़ी के टक्कर से लग गया, गाड़ी का टक्कर हो गया, बच गया, श्वास चल रही है, मारा नहीं तो ठीक है। पर गाय का बछड़ा भी अगर गाड़ी के टक्कर लगने पर अगर मर जाता है, प्राण छूट गए, तो जो कुत्ता सड़ा मरने के बाद जब सड़ता है, मरने के बाद जब सड़ता रहता है, उसके सड़ने पर जो कीड़े पड़ जाते हैं, जो इल्ली पड़ जाती है, उस मरे हुए कुत्ता जब सड़ता है तो उसके पास में एक सफेद कलर की इल्ली पड़ जाती है। वो इल्ली का जन्म उस बछड़े को मारने वाले को लेना पड़ता है। इल्ली का जन्म प्राप्त होता है। अब यह कथा बहुत विचित्र है सोमनी की। तो सोमनी ने तो बछड़े को मारा था, और इसको तो मरे हुए कुत्ते जो सड़ गया है उसमें इल्ली का जन्म होना था। फिर ये 94 लाख नरकों का जो व्याख्यान वर्णन करा है गरुड़ पुराण के अंतर्गत, तो इसको तो इल्ली का जन्म लेना था। फिर ये वापिस चंडाल के घर में बच्ची बनकर जन्म ली, फिर चंडाल के घर में बेटी बनकर जन्म ले ली, फिर चंडाल के घर में इसका जन्म हो गया। तो आश्चर्य की बात तो यह है कि इसको मनुष्य देह वापिस कैसे मिल गया। उसका कारण केवल एक था, इसने 2 बार मुख से क्या बोला था, शिव शिव कहा था। इसलिए इसका वो सड़े हुए कुत्ते की इल्ली नहीं बनी, ये मरने के बाद वापिस मनुष्य की देह प्राप्त हो गई, वापिस मानव का शरीर मिल गया। पर मानव का शरीर भले मिल गया, पर शरीर अच्छा कहां मिला। कोड़ का रोग, अब कोड़ी का रोग हो गया, आंख से अंधी हो गई, माता पिता भी चले गए, दर दर भटकती है, लोग त्राण देते हैं, खाने को नहीं मिलता है, भिक्षा मांगती है। समय बीता, समय बीतते 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 तब किसी ने कहा कि यहाँ नजदीक में गोकर्ण क्षेत्र में महाबल शिव का मंदिर है, उस महाबल शिव के मंदिर में शिवरात्रि का मेला भरा है, शिवरात्रि का मेला भरा है। बस इसके मन में आ गया सब वहां जा रहे होंगे, भीड़ बहुत हो रही होगी, अगर मैं भीख मांगूंगी तो मेरी झोली में भी बहुत सारा मिल जाएगा, कोई मुझे कपड़े पहनने को दे देगा, कोई मुझे भोजन करने को दे देगा। ये विचार कर कर सोमनी उस महाबलेश्वर में, महाबल के मंदिर के पास में गोकर्ण क्षेत्र में भीख मांगने के लिए दारवता ठोकर खाती खाती, कौड़ी है शरीर से, आंखें नहीं, अंधी है बाल्यावस्था से, और पहुंच गई महाबल के मंदिर में। अब वहां इसके शरीर में इतनी गंध आ रही थी, इतनी कौड़ की गंध आ रही थी कि कोई इसके पास में नहीं आ रहा था, कोई इसके पास नहीं गया। इसीलिए शास्त्र कहता है महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, क्यों हम गलत करना। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा कुछ नहीं जाने वाला, सब धरा रह जाएगा। धरा का धरा पे, धरा की धरा रह जाए, यही का यही। भाग्य है बालोदवासियों, तुम्हारा
जो श्रावण के महीने में ये 5 दिन बाबा ने आपको दे दी है। कुछ तो किस्मत लिखा कर लेकर आए होगे जो तुम इतने सारे लाखों की संख्या में कुछ तो किस्मत लिखा कर लाए होगे जो इतनी संख्या में आप लोग यहां तक बैठे हो। पीछे कितने बैठे हैं हमको तो यहाँ बैठने का बाद भी ऊपर बैठने पर भी नजर नहीं आ रहे हो कि कहां कहां जाकर बैठे हुए हो, कोई अंदाजा नहीं लगा। आप लोग तो ठीक है कि वहां बैठे हो तो मालूम नहीं है, पर हम तो यहाँ इतना, ये व्यासपीठ थोड़ा ऊंचे पर बना हुआ है तो यहाँ बैठे हैं तो भी नजर नहीं आ रहा कि कहां कहां तक आप लोग बैठे हुए, कोई मालूम नहीं कर सकता। इतना भाव आपका, क्या भाग्य आपका, कोई किस्मत। और हमें तो लगता है, इसलिए आपसे कहेंगे अपने घर जब जाना ना 5 दिन के बाद में तो थोड़ी नजर उतरवा ले। थोड़ा नजर जरूर उतरवा लेना कि कुछ बाबा की कृपा तुम पर हुई होगी, जो बाबा ने आपका हाथ पकड़कर यहां तक खींच कर बुला लिया और कथा सुनवा दी। ये शिव कृपा है, वो तो उसकी उदान, उसकी करुणा बड़ी विचित्र, बड़ी कृपा है। और लगन लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, अरे मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखीरी काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी काशी जाऊंगी। ये मन, ये चित्त, ये उदारता, ये श्रेष्ठता आपके भीतर एक ललकता के रूप में आ जाए। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, 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 ओ मत वाला मत वाला मत वाला मत वाला, ओ मत वाला मत वाला मत वाला मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला।
भोले के गौरा जी विराजे, संग भोले के गौरा जी विराजे, ओ संग भोले के गौरा जी विराजे, संग भोले के गौरा जी विराजे। अरे गोदी में गणपति लाला बड़ा है मत वाला, गोदी में गणपति लाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। भोले के गंगा विराजे, शीश 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 भोले के चंदा विराजे, शीश भोले के चंदा विराजे। मस्तक पे गंगा की धारा बढ़ावे मत वाला, मस्तक पे गंगा की धारा बढ़ावे मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला।